बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। स्तुति विनती गुरु की। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़ी। सुनिए गुरु मोरी, जुग जुगान चहु खानी में, भ्रमि भ्रमि दुख भूरी। पायहूँ अजहूँ नहीं रहूँ इन्हते दूरी। पल 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 मन माया रमई, कबहूँ बिलग न होता। भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। महाभागी जीव की, दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाहि, यही बन ही कमाई। सो बल तब ही पावहूँ, गुरु होय सहाय। अधिष्ठिति के श्रुति धुन रंग, अस कर गुरुदाया। भजन में मन ऐसोर में, जस रमै सो माया। ज्योत जगे धुनि सुनि पड़ै, श्रुति चढ़हि आकाशा। सार धुन में लीन, लह निज घर वास। निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। मनसा वासा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग के सब बैर न नेहु। सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावे। सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाय। शरण शरण होई कहतहूँ, लीजिए अपनाई। तुम्हारी ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारी धुन रूपा। प्रकट रहूँ निस दिन, गुरु करु दया अनुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं। श्रद्धा की जितनी प्रगाढ़ता होगी, उतनी ही आपको सिद्धि प्राप्त होने की निश्चित अवधि हो जाएगी।
सिद्धि में दृढ़ता निश्चित होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कहिए कैसे, उसका उदाहरण देता हूँ। एक सेठ जी को विषय से विरक्ति हो गया, वह गृह त्याग कर करके तपस्या के लिए निकल गए। सब संपत्ति, परिवार, मोह माया सब छोड़ करके उसी का देखा सके। वो सेठ जी निकल गए, परिवार सब, संपत्ति उपत्ति सब छोड़ करके, और वह सेठ जी जो है एक इमली वृक्ष के निकट तपस्या करने लगे। और उसी का देखा सकी जो है वही गांव की एक ठो धोबी भी जो है क्या क्या कि सेठे जी का देखा सके, वो भी तपस्या के लिए निकल गए, परिवार से झूठो झगड़ा करके अकारण। देखिए चतुराई किस प्रकार, बड़ाई प्रशंसा पाने के लिए कितना षड्यंत्र करता है। हमको भी सत्संगी कहे, बड़ा धर्म अनुरागी कहे, इस प्रकार से वह भी निकल गए और अंडी गाछ के निकट में वह करने लगा तपस्या। तो नारद जी आए, तो नारद जी को सेठ जी ने कहा कि नारद जी पूछिएगा कि भगवान से हमको भेंट कब होगी, मुक्ति हमको कब मिलेगा। कहा ठीक है, से पूछ लेंगे भगवान विष्णु जी को। ठीक है करके हाँ, उसको देखा सकी। ये जो धुरियाँ भी ने अंडीगाछ के निकट जो तपस्या कर रहा, वो भी बोला पूछ लीजिएगा हाँ कि हमको कब भगवान भेंट देंगे। क्योंकि ठीक है पूछ लेंगे। भगवान जी आए, वहाँ गए नारद जी विष्णु लोग, वहाँ से पूछ कर क्योंकि वो बोल दीजिएगा कि सेठ जी की जो इमली के वृक्ष में जितना पत्ता है ना उतने दिन में। क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये धोबिया क्योंकि जो अंडी के गाछ में जितना पत्ता है ना उतने दिन में भेंट करेंगे, जाएंगे, तो दर्शन देंगे। और ठीक है, यहाँ करके नारद जी ने कहा सेठ जी जो है आपको जो है ना जितना इमली का पत्ता है उतने दिनों में भगवान ने कहा है कि आपको दर्शन देंगे। वो खुशी से नाचने लगा। अच्छा इसका मतलब है कि दर्शन देंगे निश्चित ना। हाँ, बड़ा उनको श्रद्धा हुआ कि इसका मतलब है कि अब निश्चित हो गया कि दर्शन भगवान का शब्द झूठा नहीं होता है। निश्चित बड़ा श्रद्धा हुआ इस बात से, वो खुशी से नाचने लगा और जो है पूरा प्रगाढ़ता से जो है वह ध्यान करने लगा। और धोबिया को जाके कहा कि तुमको अंडी के वृक्ष में जितना पत्ता है उतने दिनों में दर्शन देंगे। क्योंकि इतना पत्ता इतना दिन लग जाएगा, लो नहीं करेंगे तपस्या जाते हैं। वो तपस्या छोड़ कर करके ध्यान भजन छोड़ करके सत्संग भजन छोड़ करके वो चला आया, फिर अपना घर में परिवार में उलझ गया। और उनकी श्रद्धा की जो प्रगाढ़ता हुई, मन जो है पूरा दृढ़ हो गया ईश्वर के प्रति। अब तो निश्चित हो गया कि ईश्वर का दर्शन देंगे। तो तुरंत तत्काल आगे भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि मांगो जो वरदान। क्योंकि भगवान हमसे आपसे विनती है कि आपका दर्शन ही चाहिए और कुछ मांगने की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या गई चिंता मिटी मिटा जिनका मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वही साहुन का शेर। जिनको कुछ चाह है तब तो उसको जो है दुखे रहेगा। चाह जब मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगा, वही साहुन का शेर हो जाएगा, वही सबसे बड़ा सुखी हो जाएगा। जिनका मन का फेर जब छिन्न हो जाएगा, नहीं तो जब का मन का फेर का हमको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, सुंदरी स्त्री चाहिए, जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, दुकान चाहिए, फकान चाहिए, मकान चाहिए, तो क्या होगा कि नहीं होगा इससे। एवं प्रकार से जो है वह तब इतना प्रेम में प्रगाढ़ता दे करके भगवान दर्शन दिए और उनको मुक्ति की युक्ति दिए। मुक्ति हो गया, सेठ जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। ब्रह्म का दर्शन होने का अर्थ यह है कि वह मोक्ष की प्राप्ति। इसे जितना श्रद्धा से सिद्धि मिलता है,
आप श्रद्धा देखिए, श्रद्धालु भाव से, श्रद्धा के भाव से विदुर जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने साग रोटी खाए। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार का राज भोजन छोड़ करके त्याग करके विदुर जी, जो कि बड़ा शुद्ध हृदय वाला श्रद्धालु थे भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के यहाँ साग रोटी खाए थे। भगवान राम का भी उदाहरण है कि माता सबरी का जूठा बैर बड़ी श्रद्धायुक्त से खाए। इसलिए भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। श्रद्धालु भक्तों के, जो अबोध बच्चे की भांति या निष्कपट निश्चल विषय से परे हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं ईश्वर। इसलिए श्रद्धा, बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं मिलेगा। मैं और एक उदाहरण देता हूँ। एक सेठ जी का बेटा था एक ठो, वो हमेशा बीमार रहता था। कितना बड़ा बड़ा डॉक्टर वैसे सब दिखा लिया, कुछ नहीं का। तो एक ठो जो है ना पंडित जी के यहाँ, उनका नौकर ने कहा कि पंडित जी जो है, आप जो है वो हनुमान जी का भक्त है, उनके यहाँ जाइए ना, सेठ जी मालिक ठीक कर देगा। कह बड़ा बड़ा डॉक्टर करके छोड़िए ना, डॉक्टर को छोड़िए ना, डॉक्टर से बड़ा बड़ा जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वह भक्त कर देते हैं। कहा भक्त के बस में जब भगवान होता है तो फिर यह आदमी का क्या गिनती है। कहा ठीक है, जब तुम कहते हो। जब निराश हो गया था, नचारी का दाल खसाड़ी, आधा मन से गया तो भक्त के पास, कहा कि भक्त जी, हाँ सेठ जी ने, हमारा बेटा हमेशा बीमार रहता है, आप है कृपा करके हमारा बेटा का जो है बताइए कि इलाज कैसे होगा। कहा कि ठीक है, जो है हनुमान जी को जो है सिंदूर पूरा देह में लगा दीजिएगा और दूध से नहा दीजिएगा, वही दूध जो है उनके शरीर में घस दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। सेठ जी ने जाकर किया, कुछ नहीं हुआ। कहाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कैसे क्या चलिए तो हम करते हैं। तो हनुमान जी लेकर आए, कल लेते आइएगा। तो यहीं मंदिर में भक्त ने बड़ी भावुक हृदय से, पवित्र आत्मा से भक्त ने हनुमान जी का स्तुति विनती किए कि, और उनको सिंदूर घस करके दूध से स्नान करा दिए, और वही दूध जो है पूरा शरीर में उसको लकवा भर, तुरंत मन ठीक हो गया, बीमारी खत्म हो गया। तो इस प्रकार से जब उनका बीमारी ठीक हुआ था, सेठ जी बड़ा खुश हुए। क्योंकि आप कैसे, क्योंकि आपको श्रद्धा नहीं था। बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं मिलता है। श्रद्धा भाव से आप किसी का पूजा करेंगे तब ना, प्रेम से किसी को पुकारेंगे तब ना आएगा। आपका नफरत भाव रहेगा थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज। अतः ईश्वर का भक्ति निष्कपट, निश्चल, सुचित, पवित्र आत्मा से करना चाहिए। इससे आपको सफलता सिद्धि मिलेगा। अन्य जो है, अंधरो गुरु और बहरो चला, नर कम कर दोनों ठेले में ठेला। गुरु भी अंधविश्वासी, संशय आयुक्त, और आप भी जो है ना अपना बड़ा झूठो लूटने के लिए जो है ना छल कपट पर पंज रख कर करके स्तुति विनती सत्संग भजन करेंगे तो उससे सफलता सिद्धि थोड़ी और मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। पूर्ण पवित्र भाव से ईश्वर को स्मरण ध्यान करेंगे तो आपके निकट ही है, दर्शन आपको मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। श्री सदगुरु महाराज। आरती किया जाए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए।
दामनी ज्योति झकाझक जावे तारे चंद अलौकिकतावे आरती करत होत यति उज्जवल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देखन पावे देव चक्षु सो अचरज पेखे या जग सुख सोच करि लेखे होत महाधुन अनहद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सुरत सार सबद में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्म यरपि के भोग लगावे सेवक से व्यभाव छुटी जावे हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई जन अरुद्वैत है नहीं कोई मही ऐसी आरती कीजिए भव महा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत याभ्यास सरल तर करि करि सार शब्द गही लीजिए ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए भव खंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की श्री ओम सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः।